श्री कोगा देवाय नमः। अब तक श्री कोगा जी महापुराण के 13 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 14वां अध्याय। योगी जालंधरनाथ के कैद होने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। सारी नगरी में यही चर्चा फैली कि योगी जालंधरनाथ यहाँ से कहीं और चले गए। अपने गुरु के एकाएक चले जाने की चर्चा जब राजमाता मैनावती ने सुनी तो उन्हें अपने बेटे गोपीचंद के अमृतत्व प्राप्त ना करने का काफी दुख हुआ और वह अपने इसी दुख के कारण अधिक चिंता करके बीमार पड़ गईं। जब उनकी बिगड़ती हुई हालत राजा गोपीचंद ने देखी तो उन्हें चिंता हुई कि क्या राजमाता मेरा साथ छोड़ जाएंगी। वह घबराकर अपनी माता के महल में जा पहुंचे और मैनावती के चरण पकड़कर बोले, हे मातेश्वरी, बीमारी का कारण क्या है, मुझे बताने की कृपा करें। अपने बेटे की वाणी सुनकर मैनावती बोली, हे मेरे लाडले बेटे गोपीचंद, मैं तुझे अमृतत्व दिलवाने कर संजीवनी कराना चाहती थी, परंतु तुमने घर आए संत का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं किया। मुझे इसी बात का बड़ा दुख है और यही दुख मेरी बीमारी का खास कारण है। गोपीचंद बोले, मातेश्वरी, मेरी समझ में आपकी बात बैठी नहीं। जो लोग नगर नगर गली कूचों में फिरकर भिक्षा मांगकर अपनी उदरपूर्ति करते हैं, वे किसी को अमृतत्व किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें योगी ने अपने माया जाल में जकड़कर फांस लिया है, इसीलिए आप उसके गुणगान कर रही हैं। मैनावती बोली, बेटा, ऐसी बात नहीं है। वह मुझे अमृतत्व का वरदान दे गए हैं। मैं मरूंगी नहीं। अमर हुए लोग मरा नहीं करते। अगर तुमने उनसे दीक्षा ले ली होती तो वह तुम्हें भी अमर होने का वरदान जरूर देते। वे ऐसे वैसे सिद्ध नहीं थे। उन्हें तो भगवान का ही अवतार समझना चाहिए। उनकी कृपा से मुझे सब जगत भ्रम में दिखाई देता है। अपनी माता मैनावती की बात सुनकर गोपीचंद के कुछ भी समझ में नहीं आया। वे सोचने लगे, पटरानी लोमावती का कहा ही सच लगता है। अगर योगी कुछ भी करामाती होता तो क्या वह मंत्री द्वारा गड्ढे में कैद हो इस प्रकार अपने प्राण गंवाता। माता की बातों में सच नजर नहीं आता। लोमावती की बात सच है, परंतु माता जी के चेहरे का तेज इस बीमारी की अवस्था में भी चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। सत्यता की चमक दमदमा रही है। अपने बेटे गोपीचंद को सोच विचार करते देख मैनावती बोली, बेटा, अब सोच विचार करने से क्या होना है, आगे से सचेत रहना चाहिए। अपनी माता की बात सुन राजा गोपीचंद ने उत्तर देते ना बना। वे सोचने लगे, अगर लोमावती की बात गलत है और माता की बात ठीक है तो बड़ा भारी अपराध हो गया। मुझे ये भी पता नहीं इस पाप का प्रायश्चित क्या है। ऐसा विचार कर वह अपनी माता से बोले, अब कोई नाथपंथी संत महात्मा इधर आएंगे तो मैं जरूर दीक्षा ले लूंगा। ये वचन अपनी माता को देकर अपने दरबार में जा पहुंचे। तभी उन्हें कनिफानाथ संत ने अपनी नगरी में आने की सूचना मिली और वह अपने दरबारियों को साथ लेकर कनिफानाथ के स्वागत को पहुंचे थे, जिसका विवरण पीछे किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने उनके शिष्यों के ठहरने की व्यवस्था राजज्ञानुसार कर दी थी। कनिफानाथ को रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान कर राजा गोपीचंद ने सेवा पूजा अर्चना की थी। जब राजमाता मैनावती को पता चला कि योगी कनिफानाथ हैलापट्टन में आकर हमारे भवन में पधारे हैं तो वह अपनी शैया से उठकर महल में पधारी, जहाँ सब भक्तों के समूह के सामने कनिफानाथ सिंहासन पर विराजमान थे। जब कनिफानाथ का राजभवन में खूब सत्कार हो लिया तब राजा मैनावती ने कनिफानाथ के नजदीक पहुंच अपने दोनों हाथ जोड़ उनकी चरण रज लेकर अपने माथे पर लगाई। इसके उपरांत कनिफानाथ से प्रार्थना के स्वर में बोली, हे योगीराज, मेरे अहोभाग्य जो आप इस नगरी में पधारे हैं। अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व एक योगी जालंधरनाथ जी पधारे थे। उनके सिर के ऊपर घास का गट्ठर अधर रहा करता था। वह नित्य नियम से गौओं को घास खिलाया करते थे। उन्होंने मेरी कितनी ही परीक्षाएं लेने के बाद मुझे दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर अमृतत्व का प्रदान किया है। जब से वे गए हैं उनके फिर कभी दर्शन नहीं हुए। कनिफानाथ बोले, और आपने भी अपने गुरु की खोज खबर नहीं ली और न उन्हें तलाशी किया। इतना सुनकर राजमाता बोली,
वह तो मुझे बिना बताए ही चले गए। मेरी तो सब इच्छाएं ही ज्यों की त्यों रह गईं। मैं तो अपने बेटे को भी उनकी शरण में भेजकर अमृत दिलवाती। राजमती मैनावती की बात सुनकर कनिकानाथ बोले, ए बहन मैनावती, मेरे और आपके दोनों के गुरु जालंधरनाथ योगी हैं। वह अब भी तुम्हारे राज्य की सीमा में ही है। तब भी तुमने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और मैं गुरुजी को खोजता हुआ उनकी तलाश में तुम्हारी नगरी आया हूँ। राजा गोपीचंद वहीं पास में बैठे हुए थे। कनिकानाथ की बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया, वह मुंह पीला पड़ गया। मैनावती बोली, समझ में नहीं आता, वे इस नगरी में हैं और किसी को कुछ पता नहीं। कनिकानाथ बोले, हे राजमाता, तुम्हारे बेटे ने ही उन्हें छिपा रखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास ना आया हो तो अपने पुत्र से ही पूछो। मैं पूरी जानकारी हासिल करके ही उन्हें हैलापट्टन नगरी में ढूंढने आया हूँ। फिर गोपीचंद की ओर देखकर बोले, क्यों राजन, अब तो बता दो, तुमने हमारे गुरुदेव को कहाँ छिपा रखा है। राजा गोपीचंद को चोरी पकड़े जाने का काफी दुख हुआ, परंतु उत्तर कोई ना दिया गया। तब राजमाता मैनावती ने पूछा, बेटा, तुमसे भूल हुई है तो बता क्यों नहीं देता। राजा गोपीचंद की बुद्धि खो गई थी, उनके मुंह से बात नहीं निकल पाती थी। उन्होंने शर्म से मस्तक नीचा कर लिया। अपने बेटे की करतूत से राजमाता मैनावती को अपार दुख हुआ। पुत्र होकर जननी को धोखा दिया, ना मालूम मेरे गुरुदेव का क्या अनिष्ट कर डाला है। फिर आंखों में आंसू भर आए और बोली, गोपीचंद, शीघ्र बता मेरे गुरु को कहाँ छिपाया है। बेबस होकर राजा गोपीचंद ने सारा हाल बता दिया और गिड़गिड़ा कर कनिकानाथ के कदमों में अपना शीश झुकाया और प्रार्थना पूर्वक बोले, मुझसे जो भारी अपराध बन पड़ा है, मुझे उससे मुक्त कराकर क्षमा प्रदान कराने की दया प्रदान करें। अपने मुख के शब्द कहकर वह चुप हो गया। अपने बेटे के मुख से सारा हाल सुनकर रानी मैनावती सन्नाटे में आ गई। उन्होंने अपना माथा पीट पीट कर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। तब कनिकानाथ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हे राजमाता मैनावती, इतना घबराना बेकार है। मेरे गुरुदेव ने सैकड़ों मनुष्यों को अमृतत्व प्रदान किया है। उन्हें हानि पहुंचाने की शक्ति तो ब्रह्मा में भी नहीं है। वह चाहे जहां भी छिपे होंगे, वह आराम से रहकर अपना कार्य कर रहे होंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही आप लोगों के सामने प्रकट कर दूंगा। मैनावती बोली, परंतु मेरे इस पापी बेटे गोपीचंद के पाप किस तरह क्षमा कराओगे। रानी मैनावती की बात सुनकर कनिकानाथ बोले, कुकर्म तो तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है कि मुझे ही इसको तथा इसके राजपाट को भस्म कर देना चाहिए, परंतु हम संतों का काम अनिष्ट करना नहीं है, क्षमा प्रदान करना ही संत की शान है। लेकिन गुरुजी क्या कर बैठे, मैं उनके मन की क्या कह सकता हूँ। कनिकानाथ की बात सुनकर राजमाता मैनावती फिर फूट फूट कर रोने लगी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे दयालु गुरु भाई, गुरुजी के क्रोध से इसे बचाने की कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करो, वरना इसकी 12 रानियां और 16 कन्याओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। रानी मैनावती के नम्र स्वभाव के कारण और अत्यंत विनय करने पर कनिकानाथ ने वचन दिया, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। कनिकानाथ ने राजा गोपीचंद के 5 पुतले उनकी ही आकृति के तैयार करवाए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी और एल्यूमिनियम के ऐसे बुत बनवाए कि दूर से देखने पर कोई भी हो उन्हें राजा गोपीचंद ही समझेगा। 5 पुतले उसी स्थान पर रखवा दिए जहां जालंधरनाथ योगी गड्ढे में कैद थे। शुभ मुहूर्त देख कनिकानाथ गोपीचंद को अपने साथ लेकर पहुंचे और सोने के बने पुतले को गड्ढे के पास रख दिया जहां गुरु जालंधरनाथ दबे पड़े थे, और चिरंजीवी भस्म को राजा गोपीचंद के मस्तक पर मंत्र पढ़कर मल दिया और कोदाल हाथ में देकर कहा, गड्ढा खोदना शुरू करो। जब भीतर से आवाज आए, कौन है, तब यह कह देना, 10 गज पीछे हट जाना कि राजा गोपीचंद हूँ। कनिकानाथ के कहे अनुसार राजा गोपीचंद ने कुदाल हाथ में लेकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कनिकानाथ खुद भी गड्ढे से दूर हटकर बैठ गए। राजा गोपीचंद थोड़ा ही गड्ढा खोद पाया था कि गड्ढे के भीतर से आवाज आई, कौन है। तभी राजा गोपीचंद ने उत्तर दिया, मैं हूँ राजा गोपीचंद्र, और ये कहकर एकदम 10 गज की दूरी पर पीछे हट गए।
संत कनिफानाथ के कहे अनुसार गोपीचंद के हटते ही गड्ढे के भीतर से फिर आवाज आई, राजा गोपीचंद भस्म हो जाए। इतना कहते ही राजा गोपीचंद का सोने का पुतला जलकर तुरंत भस्म हो गया। सोने के पुतले के भस्म हो जाने के बाद क्रमवार चांदी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह के पुतले रखे गए। तब कनिफानाथ की आज्ञा अनुसार गड्ढा खोदते तभी भीतर से आवाज आती, कौन है? तभी राजा गोपीचंद हूं कहकर पीछे हट जाते और पुतले वाला नकली गोपीचंद भस्म हो जाता। तब 4 पुतले जलकर भस्म हो चुके और 5वीं बार भी गड्ढा खोदते समय राजा गोपीचंद कहा गया तो योगी जालंधर नाथ सोचने लगे, मेरे बार बार भस्म हो जा कहने पर भी राजा गोपीचंद किस प्रकार बच जाता है। उन्होंने 5वें पुतले को भी 5वीं बार गड्ढा खोदने पर भस्मी बना दिया। 6ठी बार में गड्ढा खाली हो गया और जालंधर नाथ जी ऊपर निगाह उठाकर गोपीचंद को ठीक प्रकार देख भी नहीं पाए थे कि कनिफानाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव की जय हो, आपका शिष्य कनिफानाथ आ गया है और गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। कनिफानाथ को आशीर्वाद देकर जालंधर नाथ बोले, तुम यहाँ आ गए, ये ठीक हुआ, पर राजा गोपीचंद भस्म होने से अब तक बचा हुआ है। कनिफानाथ बोले, मैंने इनकी माता मैनावती जो आपकी शिष्या हैं वचन दिया था कि गुरुजी के कोप से तेरे बेटे को बचाकर उसके अपराध क्षमा करा दूंगा। मैंने गोपीचंद के माथे पर चिरंजीवी भस्म मल दी थी और आपके श्राप से सोने, चांदी, पीतल वगैरह धातुओं के पुतले जो राजा गोपीचंद नामधारी थे भस्म करा दिए। अब आप भी बहन मैनावती के इस पुत्र को क्षमा कर दो। जो कि जालंधर नाथ ने अपने शिष्य कनिफानाथ का आशीर्वाद दे उसकी बात मान ली और राजा गोपीचंद का अपराध क्षमा कर दिया। सब जनता ने योगीश्वर जालंधर नाथ की जय के नारे लगाए और राजा गोपीचंद व उनकी माता के जालंधर नाथ योगी के चरणों में अपना मस्तक रख आशीर्वाद प्राप्त किया। तुरंत ही राजा गोपीचंद ने अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि आप इन दोनों योगियों को अलग अलग बग्गियों में सवार कराकर गाजे बाजी के साथ राजमहल में ले चलो। इतना सुनते ही जनता में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। दोनों योगियों की खूब खातिरदारी कर राजमाता मैनावती ने अपने गुरु के चरणों में माथा रखकर अपने बेटे राजा गोपीचंद को दीक्षा दिलाई और योगी जालंधर नाथ का शिष्य बना दिया। राजा गोपीचंद ने जब गुरु चरणों में अपना मस्तक टेका तब गुरु जालंधर नाथ जी ने गोपीचंद के मस्तक पर हाथ रख उसे अमृत का वरदान दिया और दोनों योगियों ने हैलापट्टन नगरी से प्रस्थान कर राजा सिंधा सिंह की राजधानी संगलदीप की तरफ कूच कर दिया। इति गोगा महापुराण 14वां अध्याय समाप्त। कल 15वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।